हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी एसएसटी की बुक का 4th चैप्टर नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन ये रीड कर रहे थे। तो लास्ट टाइम बेटा हमने इसमें मतलब देखा कि जो 3 बेसिन है, ठीक है, तो उसमें पहला बेसिन जो था सतलुज बेसिन, ये हमने रीड कर लिया था। तो आज बेटा जो हम इसके अंडर करने जा रहे हैं पार्ट, तो दैट इज़ गंगा बेसिन। ओके, तो गंगा बेसिन जो है बेटा, तो कहते हैं कि द गंगा बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि वेस्टर्न पार्ट में सतलुज बेसिन पड़ता है, जहाँ पे पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट इसमें मेन आती हैं। ठीक है, तो उसके आगे अगर हम इधर मतलब ईस्ट वाली साइड में जाएं तो बीच वाला जो पोर्शन पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड गंगा बेसिन। ठीक है, तो कहते कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड बंगाल लाई इन दिस बेसिन। ठीक है, तो ये एरिया हैं, ठीक है, ये स्टेट्स हैं जो इस बेसिन में पड़ती हैं। तो कह रहे द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक यमुना, घाघरा, गंडक एंड द कोसी फ्लो थ्रू दिस बेसिन। तो कह रहे कि मेन नदी जो है वो तो गंगा है इस एरिया की, ठीक है, बट इसमें आके जो इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक छोटी नदियां हैं, जैसे कि यमुना हो गई, घाघरा हो गया, गंडक और कोसी, ये भी इसमें आके मिल जाती हैं और इस एरिया में वो बहती हैं। तो कह रहे कि गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा को सबसे मेन रिवर माना जाता है। ठीक है, हम जानते हैं ना कि मतलब इसको होली रिवर भी मानते हैं। ठीक है, तो क्या है कि द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री। ठीक है, मतलब ओरिजिनेट मतलब कहाँ से गंगा नदी आई है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, ग्लेशियर क्या, वही मैंने आपको बताया कि जो बर्फ़ से ढका हुआ एरिया होता है। ठीक है, तो बर्फ़ के पिघलने से ये नदियाँ बनती हैं। तो कह रहे कि गंगोत्री ग्लेशियर है, तो वहाँ से गंगा नदी बनी। ठीक है, तो कह रहे विच इज़ द ग्लेशियर इन हिमालय। तो ये ग्लेशियर हिमालय पर्वत में है। तो आगे देखते हैं बेटा इसी को। तो कहते कि द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। ठीक है, ये मतलब एक सेक्रेड मतलब पवित्र नदी है। ठीक है, तो मानते हैं ना कि इस नदी में नहा के, ठीक है, क्या है कि मतलब हमारे पाप धुल जाते हैं जैसे। ठीक है, तो विश्वास किया जाता है, तो सेक्रेड रिवर है। ठीक है, पवित्र नदी। तो कह रहे लैक्स ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थ यात्री। ठीक है, मतलब जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ना, मतलब अलग अलग जगह पे देवी देवताओं के दर्शन करने। ठीक है, तो कह रहे कि यहाँ पे विजिट आते हैं हरिद्वार एवरी ईयर। ठीक है, हर साल आते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में है ये गंगा नदी। ठीक है, हाँ जी, तो कहते हैं कि टेक अ डिप। ठीक है, वो इसमें अंदर डुबकी लगाते हैं इन द होली गंगा रिवर, इस पवित्र नदी के अंदर। तो बेटा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये गौमुख का ये पिक्चर है। ठीक है, तो जहाँ से क्या है कि गऊ के मुख के समान है। ठीक है, जैसे गौ माता का मुंह होता है ना, तो वैसे ही तो यहाँ से ये गंगा नदी जो है वो निकलती है। तो कह रहे कि द भागीरथी, द मंदाकिनी एंड द अलकनंदा आर द स्मॉल रिवर्स। तो कह रहे इसके जो हैं मतलब भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा, ये छोटी छोटी नदियां हैं विच जॉइन द गंगा, जो गंगा में आके मिलती हैं। कह रहे वाइल इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, जब ये पहाड़ों से नीचे जा रही होती है। ठीक है, तो मतलब पहाड़ी एरिया में तो ये नदियाँ हैं इसकी सहायक। ठीक, तो कह रहे बाय द टाइम इट रीचेज द प्लेन एट हरिद्वार, कह रहे जैसे ही वो हरिद्वार में पहुंचती है तो इट बिकम फेयरली बिग इन साइज। तो मतलब इसमें बहुत सारी नदियां जैसे आके अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी, ये मंदाकिनी, ये जब आपस में मिल जाती हैं तो हरिद्वार में आके इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो कहते हैं द रिवर यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम अनदर ग्लेशियर। इसके साथ जो सहायक नदी है, जो मतलब यमुना, जो प्लेन में आके इसके साथ मिलती है, प्लेन वाले एरिया में। ठीक है, मतलब तो कहते हैं कि ये जो यमुना नदी है, ये कहते हैं दूसरे ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, वो भी हिमालय में है, जिसको यमुनोत्री कहते हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो कहते हैं इट ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज एक जगह है जहाँ पे ये यमुना नदी भी आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो कह रहे द प्लेस वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड संगम। तो जहाँ पे ये दोनों नदियाँ गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं तो उस जगह को संगम कहा जाता है। ठीक है, संगम मतलब 2 नदियों का मेल हो गया।
तो कह रहे द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और जो दक्षिण साइड से और भी जो नदियाँ आती हैं सच एज चंबल, बेतवा, केन ज्वाइन द रिवर यमुना, तो वो क्या करती हैं, वो आके यमुना नदी में मिलती हैं, ठीक है, पहले, ठीक, और फिर यमुना की हेल्प से वो आगे जाके गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको संगम जो एरिया है उसकी पिक दिखाई गई है जहाँ पे गंगा और यमुना दोनों का मेल होता है। तो कह रहे द फेमस कुंभ मेला, आपने सुना होगा कुंभ का मेला लगता है, ठीक है ना, कहते हैं कि 12 ईयर आफ्टर 12 ईयर 12 साल के बाद लगता है, जो प्रयागराज और हरिद्वार वगैरह जगह पे लगता है, ठीक है। तो वो इसी नदी पे लगता है, गंगा नदी पे। तो कह रहे व्हेन द गंगा रीचेस बंगाल, कह रहे जब वो बंगाल में पहुंच जाती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है ना, तो वो मतलब क्या है, मतलब वहाँ पे जाके वो गिरती हैं उसमें, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो बंगाल का जब एरिया में वो पहुंच जाती है गंगा, तो कह रहे इट स्प्लिट इनटू 2 मेन ब्रांचेस, ठीक है, कि वो विभाजित हो जाना, स्प्लिट मतलब बट जाती है, ठीक है, कि ये गंगा नदी गई तो एंड में जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरने लगती है ना, तो उससे पहले जब वो बंगाल वाले एरिया में पहुंचती है तो वो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये कोलकाता वाली साइड पे चलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रांच उसकी है हुगली, ठीक है, हाँ, तो उसको हुगली नेम दिया जाता है, ठीक। तो उसके बाद कह रहे थे अदर ब्रांच है पद्मा, ठीक है, और दूसरी ब्रांच जो पद्मा है वो इधर ये चली गई हुगली, ठीक है, जो कोलकाता साइड में चली गई, और इधर दूसरी यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है गंगा आगे जाके लास्ट में, तो ये कहलाती है पद्मा। तो कह रहे फ्लो थ्रू बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से बहती हुई और फिर कह रहे इट एंटर्स द सी, फिर ये बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है, ठीक है। कोलकाता से भी ये आके एंड में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बट इसको एक हुगली नेम दे दिया जो अलग डिवाइड हो गई, और दूसरी है ये पद्मा, तो ये दोनों आके फिर आपस में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। ऑन रीचिंग बंगाल द रिवर्स स्लो डाउन, ठीक है, तो जब वो बंगाल पहुंच जाती हैं तो नदियाँ क्या हैं, धीमी हो जाती हैं, ठीक है। पीछे से तो रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बट कितना डिस्टेंस वो कवर करके आगे आ रही है, तो फिर एंड में क्या है कि मतलब स्लो हो जाता है इसका फ्लो, ठीक है, मतलब हल्की हल्की बहने लगती है। एंड इट्स एबिलिटी टू कैरी सेडिमेंट रिड्यूसेस, तो फिर वो अपने साथ जो मतलब मिट्टी गारा जो लेके आती हैं ना सेडिमेंट, तो वो कम हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं ये डिपॉजिट मतलब इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो इकट्ठे होते रहते हैं, ये देखो ये नदी बहती जा रही है और इधर भी नदी है, ठीक है, तो बीच वाले पोर्शन में ये क्या है उसके द्वारा जो मिट्टी गाद लाई गई तो वो साइडों में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, कह रहे कि बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल आइलैंड ऑफ सैंड आर फॉर्म्ड इन द वाटर, ठीक है, पानी के अंदर ही छोटे छोटे मिट्टी के जो हैं आइलैंड बन जाते हैं, ठीक है। आइलैंड क्या होता है कि मतलब छोटा सा लैंड का पोर्शन जिसके चारों तरफ क्या है पानी, ठीक, तो ऐसे वो बन जाते हैं। तो कह रहे दीज ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ लैंड आर कॉल्ड द डेल्टा, तो इन्हीं जो मतलब ये जो आइलैंड छोटे छोटे बन गए तो इनको कहा जाता है डेल्टा, ठीक है। तो कह रहे दीज आइलैंड्स डिवाइड द रिवर इनटू मैनी स्ट्रीम, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे डेल्टा बन गए तो इन्होंने क्या किया नदियों को डिवाइड कर दिया, एक नदी इधर से बहाव हुआ एक का इधर से बहाव हुआ, ठीक है। तो कह रहे कि कॉल्ड दी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, अब मतलब क्या है कि उसके अलग अलग पार्ट आ गए, ठीक है, यही चीज़ कि जैसे ये गंगा नदी आई तो इसका आगे पार्ट इधर चला गया और इधर चला गया, तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब हम कहते हैं ना कि क्लास में टॉफिस डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब बांट दो सब में, तो मतलब नदी क्या है कि मतलब अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। तो कह रहे द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा नोन एज द सुंदरबन, तो कह रहे गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो 2 नदियां हैं, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना एक तो गंगा बेसिन है और दूसरा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा ये दोनों आके आपस में बे ऑफ बंगाल में ही गिरती हैं, ठीक है। तो उसके जो मतलब है क्या है कि उसका जो एरिया है, ठीक है, तो उसको सुंदरबन के नाम से जाना जाता है, ठीक बेटा। हाँ जी, तो बेटा आगे हम देखते हैं कि ये जो गंगा बेसिन है, ठीक है ना, गंगा नदी घाटी, तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स यानी कि फसलें लगाई जाती हैं। तो कह रहे द गंगा बेसिन गेट्स अ लॉट ऑफ रेन, तो कह रही इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है।
तो कह रहे द सॉइल ऑफ दिस बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ, ठीक है, होती है। तो कह रहे द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर राइस, शुगर केन, वीट एंड जूट, ठीक है। तो ये जो हैं यहाँ के, राइस मतलब चावल, शुगर केन मतलब गन्ना, वीट हो गया गेहूँ, और जूट, जूट क्या होता है कि जिसकी वो हमने अपने घर में देखी होंगी कि बोरियां वगैरह जैसे आती हैं, ठीक है ना, तो वो जूट की बनती हैं, ठीक है। तो इसकी जो है खेती इस एरिया में गंगा बेसिन में की जाती है। कह रहे सिंस दिस एरिया प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड क्रॉप, ठीक है, कि ये मतलब एरिया में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो कह रहे द गंगा बेसिन इज़ ऑफन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसलिए इसको फूड बाउल, ठीक है, बाउल क्या होता है, कटोरा, ठीक है, हाँ, तो फूड का कटोरा, ठीक है, तो किसको कहा जाता है, गंगा बेसिन को, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि फूड बाउल ऑफ इंडिया कौन है, गंगा बेसिन। तो कह रहे इसके अंदर जो टाउन और सिटी मतलब शहर आते हैं, तो कह रहे ऑल अलोंग दी बैंक्स ऑफ रिवर, की नदी के बैंक मतलब किनारे, कह रहे इन दिस बेसिन देयर आर ओल्ड एंड वेल नोन सिटीज़, बहुत पुरानी और मतलब बहुत ज़्यादा इनका नेम फेमस है। तो वो है ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता। तो बेटा इसके साथ अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा बेसिन। हाँ जी, तो ये जो ब्रह्मपुत्रा एरिया है, ठीक है, ये पड़ता है असम वाली साइड में। तो कह रहे कि दिस बेसिन लाइज इन असम। तो कह रहे गुवाहाटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन दिस बेसिन, ठीक है। तो इस एरिया की जो मेन सिटी है वो है गुवाहाटी। तो कह रहे द रिवर ब्रह्मपुत्रा राइजेज इन तिब्बत, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये कह रहे कि बेटा इंडिया में नहीं बनी है, ठीक है, ये कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है। और कह रहे वेयर इट इज़ कॉल्ड द सैंगपो, ठीक है, तो वहाँ पे तिब्बत में इसका नाम है सैंगपो। और कह रहे एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम ईस्ट, तो वो ईस्ट साइड से, ठीक है, ये वह इस साइड से इंडिया में आती है ऐसे, ठीक, इधर की तरफ चलती है। हाँ जी, तो कह रहे इट फ्लोज थ्रू अ नैरो वैली इन असम, ठीक है। नैरो क्या होता है, बहुत ही तंग, ठीक है, तंग सी घाटी है जहाँ से ये बह के और आगे चलती है। तो कह रहे देन इट फ्लोज साउथ वेस्ट, तो ये क्या है कि साउथ वेस्ट की तरफ ये चल पड़ती है, ठीक है। वेस्ट मतलब क्या है, उस साइड पे, और साउथ हो गया मतलब नीचे की साइड पे जाना शुरू कर देती है, ठीक। ईस्ट से आई इधर से और फिर साउथ और वेस्ट की तरफ जाके ऐसे नीचे बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, टुवार्ड्स द सी इट एंटर्स बांग्लादेश एंड ज्वाइन विद द ब्रांच ऑफ गंगा। तो गंगा की एक ब्रांच है उसमें आके ये मिल जाती है। तो कह रहे देयर इज़ अ वेरी हैवी रेनफॉल इन दिस बेसिन एवरी ईयर, हर साल कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो हम न्यूज़ में भी सुनते हैं कि असम में बाढ़ आ गई, ठीक है, तो वो इसी की वजह से होता है। तो कह रहे इट मेक्स द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, ठीक है, कि इसके जो किनारे हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं, मतलब पानी ज़्यादा आना लग जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि दो द फ्लड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, इससे क्या है, डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बाढ़ आने से, ठीक है। तो कह रहे कि दे ऑल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल, और ये धरती को क्या है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ भी बनाते हैं। तो इसकी चीफ क्रॉप मतलब मेन कौन कौन सी फसलें लगती हैं यहाँ पे, तो मेन क्रॉप्स हैं इस एरिया की राइस एंड जूट, ठीक है। राइस मतलब चावल और जूट मैंने आपको बता दिया था ना कि वो जो हम मतलब बोरे बनते हैं जिसके। तो कह रहे कि टी इज़ ग्रोन ऑन द हिल स्लोप्स, जो पहाड़ की जो स्लोप है उसके ऊपर क्या है, टी, ये देखिए आप, ये बाग हैं चाय के, ठीक है, जो हम चाय पीते हैं ना इसकी पत्तियाँ यहाँ से कलेक्ट होती हैं असम। तो असम जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है चाय के बागानों के लिए। तो कह रहे इंडिया इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स टी, ठीक है, अपनी चाय के लिए इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फेमस है। तो कह रहे द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जो नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है, मैंने आपको बताया ना कि मतलब जिस एरिया में मतलब ये तीनों बेसिन है, ठीक है, सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो ये वाला जो मतलब फर्टाइल प्लेन वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड, मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या होता है कि लोगों का रहना, ठीक है,
कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस एरिया में रहते हैं। तो बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको आपने फिर आगे ध्यान से पढ़ना है। ओके बेटा, बाय।